नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। आइए आज आपको लिए चलते हैं पौड़ी के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में, जहां पर रामलीला कमेटी द्वारा 22 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक होने वाली भव्य और दिव्य रामलीला के मंचन की तैयारियां जोर शोरों पर प्रारंभ कर दी गई हैं। ये रामलीला अपने आप में अनोखी है क्योंकि यह यूनेस्को तक पहुंच चुकी है और इसका जो मंचन किया जाता है उसमें संगीत से लेकर हर पक्ष पर बहुत ही ध्यान दिया जाता है। आइए चलते हैं, देखते हैं कैसी हैं तैयारियां। ये रामलीला यूं ही अनोखी नहीं है क्योंकि इस पे हर पात्र पर उसके चाहे उसकी साज सज्जा हो, उसके वस्त्र हो, उसके अस्त्र हो, उस पर बहुत गहनता से ध्यान दिया जाता है। देखिए, ये उनके अस्त्र शस्त्र बन रहे हैं जो विगत वर्षों से चले तो आ रहे हैं, लेकिन उसमें से कुछ टूट-फूट हो जाती है, कुछ टूट जाते हैं, कुछ खराब हो जाते हैं। उन पर हर अस्त्र पर पूरा ध्यान दिया जाता है। एक-एक करके ये बन रहे हैं और एक-एक करके उनका रख-रखाव भी किया जा रहा है। देखिए कितने दिव्य ढंग से उनको रखा गया है। एक-एक अस्त्र माला हुई, छोटी-छोटी चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है। राजा क्या पहनते हैं, रानियाँ क्या पहनती हैं, राम कौन से अस्त्र रखेंगे, लक्ष्मण कौन से अस्त्र, हनुमान क्या पहनेंगे, रावण क्या पहनेगा। उनके जितने भी राजा हैं, हर राजा के लिए अलग-अलग वस्त्र उन्होंने बना कर रखा, उनको सजा कर रखा है। रानियाँ क्या पहनेंगी, महिलाएँ क्या पहनेंगी, जो मुनि हैं वो क्या पहनेंगे, उनके वस्त्र कैसे होंगे, उनका रंग कैसा, उनकी दिव्यता कैसी होगी, इसके हर पहलू पर यहाँ पर ध्यान दिया गया। देखिए, ये हनुमान जी हैं जो उड़ाए जाते हैं, वो भी यहाँ पर रखे हुए हैं। धीरे-धीरे उन सभी पहलुओं पर यहाँ पर काम किया जा रहा है। हर आदमी, हर कार्यकर्ता रामलीला कमेटी का वो अपने-अपने काम पे लगा हुआ। देखिए, इन वस्त्रों की धुलाई हुई होती है, सिलाई होती है। हर वस्त्र का एक-एक चीज़ चेक भी की जाती है कि कहीं ऐसा ना हो कि जब आप मंच पर जाएँ तब आपके वस्त्र में कोई दिक्कत आ जाए। ये वो अस्त्र हैं जिनके हर व्यक्ति के लिए अलग-अलग हैं। देखिए, उन पे किस तरह से उन पे जो टूट-फूट हो जाती है उनको फिर से दोबारा बनाया जाता है। ये अस्त्र देखिए, ये राम और लक्ष्मण के जो ये उनके कंधे में रहते हैं, ये मालाएँ हैं। कौन कैसी मालाएँ पहनेगा, रुद्राक्ष की मालाएँ हैं। ये देखिए, मुकुट हर राजा के लिए अलग मुकुट है। हर मुनि के लिए चाहे कुछ भी है, हर चीज़ पर एक-एक चीज़ को देखो सजा के रख दिया गया है, उन पर पॉलिश कर दी गई है। सारे लोग आकर अपना-अपना काम करके यहाँ पर जा रहे हैं। किसी का कागज़ फट जाता है, किसी की नाक टूट जाती है, गणपति हैं देखिए। इस सबको एक-एक को चेक किया जा रहा है। वहाँ पर जो जटाएँ हैं, किसकी जटाएँ हैं, कैसी हैं, उनको जो जब रामलीला होती है तो उस समय बिखर सी जाती हैं चीज़ें। कोई कहीं फेंकता है, कोई कहीं फेंकता है, लेकिन इस समय फिर उनको एक धागे में पिरो दिया जाता है ताकि ये शिव जी का जो त्रिशूल है उसकी भी है, उसके नाग कहीं उनका वो वहाँ पर मंच पे जाकर वो हिल न जाएँ। ये देखिए, ये शिव जी का धनुष है, ये धनुष खंड होता है, उसकी भी पूरी तैयारियाँ कर दी गई हैं। ये रावण का मुकुट है, उसका रंग रोगन है, उसपे कहीं उसकी चमक कम न पड़ जाए, वो सारी चीज़ों पे यहाँ पर काम हो रहा है। राम, लक्ष्मण, सीता, भरत, शत्रुघ्न किसके वस्त्र होंगे, जितने मुनि हैं, विश्वामित्र हैं, रावण है, मेघनाद है, कुंभकर्ण है, हनुमान, बाली, सुग्रीव, खर, दूषण, सीता, कैकेयी, कौशल्या, जितने भी पात्र हैं उन सब के लिए एक-एक चीज़ें तैयारियाँ। देखिए, ये धनुष हैं, भाला हैं, जो दरबार लगते हैं उसमें क्या-क्या लगेगा, हर चीज़ पर यहाँ पर उनको पॉलिश की जा रही है, उनको एक-एक चीज़ देखी जा रही है। मंच देखिए, इसमें जो सेट लगता है, पर्वत है, पहाड़ है, उस सब पे काम हो रहा है। ये जो जब दरबार लगते हैं, उन दरबार में जो उनके सोफ़े लगते हैं, ये देखिए, हर चीज़ को यहाँ पर एक-एक करके तराशा जा रहा है। ये पर्दे हैं, इनको ठीक किया जा रहा है क्योंकि ये जो मंच है, आज का सोशल मीडिया का ज़माना है। स्वाभाविक तौर पर जब आप लोग बाहर बैठते हैं तो वहाँ से सबके कैमरे काम करते हैं। उस समय कोई चीज़ ऐसी न लगे कि हाँ, कैमरे पे आई नहीं, ये लाइटें हैं, क्योंकि बहुत तरह की लाइटें देनी पड़ती हैं, यहाँ पे पर्दे लगते हैं। 5 और 10 तरह के पर्दे लगते हैं। हर पर्दे में अलग चीज़ होती है। कभी समुद्र का दृश्य होता है, कभी पर्वतों का होता है, कभी राजमहल का होता है, रावण का महल है, दशरथ महल है, कई चीज़ें हैं। देखिए, तार जा रहे हैं। अब ये नया म्यूजिक हॉल बन चुका है। अब यहाँ सारे संगीतकार
और जो हमारे जो साउंड सिस्टम है सब यहीं रखा जाता है। ये एक अलग सा कमरा है, मंच के सामने बना दिया गया है। पहले एक झोपड़ी नुमा बनता था। ये सारे लोग लग गए हैं, देखिए सारे कार्यकर्ता जो कमेटी के हैं उन्होंने अपना अपना काम संभालना शुरू कर दिया है। वही लोग मंचन भी करते हैं, वही लोग काम भी करते हैं। पूरी टीम वर्क है, एक बहुत बड़ी टीम, सशक्त टीम रामलला कमेटी की है। देखिए ये सारा सामान यहाँ पर लगभग पहुँचना शुरू हो गया है। ये तार डाले जा रहे हैं कि उस समय दिक्कत न हो। ये देखिए सामने मंच है, मंच के सामने जो जहाँ पर आप लोगों को बैठना है ये भी तैयार है, क्योंकि कुछ दिनों बाद आप सबको यहाँ रामलला देखने आना है। धीरे धीरे देखिए कितना खूबसूरत मंच बन चुका है। क्या तैयारियां हैं रामलला की? तो हमारी पिछले 1.5 महीने से तो रिहर्सल चल रही है ना, और पात्र करीब सारे चेयर हो गए, करीब नहीं सभी हो गए, और रिहर्सल भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई हमारी। और आज हमारा मंच का निर्माण, ये रावण के पुतले की तैयारियां शुरू हो गई हैं। और ये आप देख रहे हैं धनुष रिपेयरिंग चल रही है आजकल है। उधर एक वो भी रखा हुआ है, उसका अंगद का गदा, धनुष है, थोड़ा तीर है, भाले हैं, और केवट का सामान है, मुकुट है। मुकुट की भी रिपेयरिंग करनी पड़ती है रावण का मुकुट, क्योंकि हमारे सिवाय मुकुट का ही नहीं है जो हम यूज़ करते हैं, ये अब कहीं मिलता ही नहीं है। और पिछले 20 साल से हम इसी को यूज़ कर रहे हैं, इसकी रिपेयरिंग करते रहते हैं। इस साल भी रिपेयरिंग करेंगे। रामलला की विगत 1.5-2 महीने से हमारी तो रिहर्सल चल रही है, और तभी से हमारा सामान भी बनना शुरू हो गया है। और क्योंकि हर साल बनाना पड़ता है, बातों के साथ होता है, कोई यहाँ छोड़ देता है, कोई वहाँ छोड़ देता है, छूट जाती है चीज़ें। तो अभी देखो मैंने ये आज ये बनाया विष्णु का गदा, ये कंप्लीट किया है। ये जो हमारा है 90 साल पुराना है। अच्छा। और ये इंदिरा गांधी कला केंद्र वालों ने भी हमसे मांगा था। ये फर्श भी 90 साल पुराना है। और एक हमारे पास शिव जी का धनुष है, वो भी 90 साल पुराना है। 90 साल से हमारी सेवाएं दे रहे हैं। हाँ, ये 90 साल दे रही है। और ये हमारे ऐतिहासिक है, इंदिरा गांधी कला केंद्र में जब हम लोग गए थे तो उन लोगों ने हमसे कहा था, उनको मालूम था कि हमारे पास ये पुरानी चीजें कौन सी है, तो उन्होंने कहा था इसकी कोई भी कॉस्ट ले लो। तो फिर नहीं, हमने नहीं दिया। हमने कहा कि भैया हमारे पिताजी के पिताजी ने से चला रहा है, इसको तो हम नहीं देंगे। और ये रामलला जो हमारी 125वां साल है ये, और 22 तारीख से हमारी ये जो रामलला शुरू होने वाली है। और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग आइए, आपका हार्दिक अभिनंदन होगा। हम आपका स्वागत करते हैं, आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि आप आइए, जरूर आइए। धन्यवाद। ये अविनेश के दौरान जो भी यूज होते हैं हमारे, ये सब वही है। जैसे ये रावण का है स्पेशली, है ना। ये मेघनाथ वगैरह, ये हमारे दशरथ वगैरह, उनके हैं कपड़े ये सब। और इनको मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है हर उसमें, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है सब। हाँ, सब एट ए टाइम आते रहते हैं। ये सब लेडीज हैं हमारी, ये ऋषि मुनियों के। और ये लेडीज वगैरह जो भी सुपर्णखा का है, सुपर्ण के कपड़े हैं, इस ढंग से सब मेंटेन करके एज इट इज रखे हैं। इधर ये आपको, ये हमारे द्वारपाल वगैरह, अच्छा, उनकी ये ड्रेस सब अलग अलग रखे हुए हैं। हाँ, सब मेंटेन करके रखी हुई है। और
यानी जैसे भी जिसने मांगा हाँ, आपने फट से उसको हाँ। दे दिया। नहीं तो ये बड़ा हौच पौच हो जाता है ना, हौच-पौच हो वो जाएगा, बहुत बिल्कुल, परेशानी हो जाती एक साथ भीड़ होगी, ये भी हाँ। इसने कहा ये दो, इसने कहा ये दो, तो ये कुछ सब लॉक करके रखी है अच्छा ड्रेस। ये बैग बना दिया आपने? हाँ, ये हर कलाकार के बैग बन गया अलग? बैग बन गई इस ओ बाप पे रे! ये सब, अच्छा। ताकि उस टाइम कोई परेशानी ना हो। हाँ, हाँ, सबका ये अलग-अलग बैग हाँ, दे दिए? ये बैग वगैरह क्या बात है! ये सब भी तैयार करके रखे हैं, नहीं तो बड़ी समस्या हो जाती है। जी, जी, जी। ये हमारे सब गहने, ज्वेलरीज हैं? ज्वेलरीज, लेडीज वगैरह जो भी है सब ज्वेलरीज इस पर रखी हुई है। रानियों की, सीता वगैरह जो भी पात्र होते हैं हमारे, ये जेंट्स के लिए है, मुकुट वगैरह सब फिट करके रखे हुए हैं। ये वाली सब फिट करके रखी हुई है। समय समय पे मालाएं हैं, ये गद्दे तैयार कर रखे हैं सब सारी चीजें तैयार हैं। हनुमान जी की, ये बानर सेना मानव के अस्त्र सेना हैं। के लिए अस्त्र, ये राक्षसी सेना की। ये राक्षसी सेना के अस्त्र हैं। हाँ, अभी थोड़ा मेंटेन होना है। जी, जी, जी। बाकी तो ये हिरन हमारा जो चल, ये भी क्या है? ये तो खजाना है। हाँ, खजाने समझ लीजिए। खजाना बोलेंगे, भाई साहब का खजाना है। देखिए गोपनीय चीजें रखी गई हैं, कोई मांगता है तो किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं है, सब अवेलेबल है। अवेलेबल है। हाँ, हम चाहते हैं कि आप मतलब समस्त पब्लिक आए। 22 तारीख से रामलीला से भी स्टार्ट हमारी, प्रथम रामलीला जो है हमारी 22 तारीख से ही शुरू होनी है, और आप लोगों से अपेक्षा की जाती कलाकारों का आप अधिक से अधिक प्रोत्साहित करें, ताकि वो अच्छे से अपना अभिनय आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकें।